सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और भाई शेयर जरूर करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जस्ट सिको में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इंडिया में क्रिप्टो करेंसी कैसे खरीद सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए आज के समय में बहुत सारा प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें साल 2018, 19 या 20 का, तो उस समय कुछ कम प्लेटफॉर्म थे, जैसे वजीरेक्स हो गया या और इसके साथ और भी कुछ कुछ एक्सचेंजर अवेलेबल थे। लेकिन आज के समय में बहुत सारे एक्सचेंजर अवेलेबल हो चुके हैं और आप चाहें तो इंडिया में क्रिप्टो करेंसी आप 100 रुपये से भी खरीद सकते हैं और 1000 रुपये से भी खरीद सकते हैं। मैं आज आपको एक ट्रस्टेड एक्सचेंजर है उसके बारे में मैं आपको टोटल बताऊंगा, कैसे आप वहां से क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं, कैसे अपना अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप भी बिटकॉइन में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से करेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं अभी के समय में, जो आपको आगे चल के एक अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। तो दोस्तों ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों मैं एक यहाँ पे लूँगा जो सबसे बढ़िया एक्सचेंजर है, जो मुझे लगता है कि ये इंडिया में पुराना एक्सचेंजर है। और मतलब एक समय ऐसा आया था जब इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन भी हो गया था, तो कुछ एक्सचेंजर थे जिन्होंने शट डाउन अपने एक्सचेंजर को कर दिया। लेकिन वजीर एक ऐसा एक्सचेंजर है जो ये काफ़ी मतलब हम लोग का साथ दिया और इन्होंने P2P ऑप्शन भी लाए, जिनके तहत क्या हुआ गया था कि अगर इंडिया में क्रिप्टो करेंसी बैन भी हो गया था तब भी लोग यहाँ से P2P का इस्तेमाल करके क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे थे। ठीक है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से क्लिक करके सीधे इस वेबसाइट पे आप आ सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पे साइन अप करना है। ठीक है, साइन अप करने के लिए सिंपली जब आप डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ आ जाएगा पेज। सबसे पहले आपको यहाँ अपना मेल डालना है। ठीक है, मेल डालने के बाद आपको एक पासपोर्ट सेलेक्ट कर लेना है, कन्फर्म पासपोर्ट, और उसके बाद रेफरल कोड डाल देना है दोस्तों। तो मेरा दोस्तों आप रेफरल कोड चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मुझे एक सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, पासपोर्ट के लिए दोस्तों मैंने एक हिंट दे दिया है, तो आप इसी टाइप का पासपोर्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट बन जाएगा। और एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप अपना मेल यहाँ पे वही डालिएगा जो आपका जेन्युइन हो, जो चालू हो, क्योंकि दोस्तों एक बार डालने के बाद आपका यहाँ पे चेंज नहीं होता है। ठीक है, आप यहाँ पे मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आता है, लेकिन वो आप अकाउंट में जब लॉगिन हो जाएंगे तब आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे चेक मार्क कर देना है और उसके बाद यहाँ पे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। कुछ OTP आएगा आपके मेल पे, उसको आप यहाँ पे डालकर कंफर्म कीजिएगा तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने अकाउंट में लॉगिन होकर आपका जो KYC है उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, KYC को कैसे वेरीफाई करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो अभी दोस्तों मैं अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूँ। ठीक है, लॉगिन के लिए जो आपने मेल दिया था वो डालना है, पासवर्ड डालना है, और अगर आपने ऑथेंटिकेटर कोड सेलेक्ट किया है तो उसका भी ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ऑथेंटिकेटर कोड ये होता है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। इसको आप चाहे तो अपने फ़ोन पे भी ले सकते हैं, नहीं तो आपके फ़ोन में अगर ऑथी है, ऑथी के बारे में आप नहीं जानते तो मैं इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आप मुझे बताइएगा कमेंट में कि अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। ऑथी है, गूगल ऑथेंटिकेटर है, नहीं तो आप फ़ोन के थ्रू भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अपना कोड डाल देता हूँ ऑथी का, इसको यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। दोस्तों तो हम लोग अपने अकाउंट में सफलतापूर्वक लॉगिन हो गए हैं। आप दोस्तों अगर नए हैं तो अगर आपने अकाउंट बनाया है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने अकाउंट को वेरीफाई वगैरह करना है। तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, इस जो आइकन है इस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अकाउंट सेटिंग्स में चले जाइएगा। अकाउंट सेटिंग्स में जाने के बाद आपने जो यहाँ पे नाम दिया होगा, मेल दिया होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, चेंज करने के लिए आपको कस्टमर केयर के पास कॉल करना होता है, तभी आपका चेंज होगा। तो आप वही दीजिएगा जो आपका रियल नेम है और जो आपका मेल ID है, और ये नाम ऐसा होना चाहिए जो आपके बैंक अकाउंट से भी मैच करता हो। ठीक है, क्योंकि बाद में आपको पेमेंट वगैरह यहाँ पे ऐड करने में प्रॉब्लम हो सकता है। और करेंसी उसके बाद अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी आपका करेंसी है आप यहाँ पे रखना चाहते हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो अपना INR रख लीजिएगा, नहीं तो और भी जो बहुत सारा यहाँ पे करेंसी दिया गया है उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और रेफरल का यहाँ पे भी सिस्टम है, अगर आप किसी को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक रेफरल आ जाएगा, URL लिंक, उसको आप शेयर करेंगे तो 50% आपको कमीशन मिल सकता है। एवरी ट्रेड पे जो भी वो ट्रेड करेगा तो उसका आपको 50% कमीशन मिलेगा। और यहाँ पे जो फोर्थ में दिया गया है ये इम्पोर्टेंट है,
वेरीफाई केवाईसी, ठीक है। तो इसको दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे, आप नए हैं तो आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगा जाएगा, उस सभी को आपको यहाँ पे दे देना है। और अगर आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपको एक ऐसा मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट यहाँ पे अप्रूव हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आगे का स्टेप क्या है, उसके बाद है पेमेंट ऑप्शन। आपका जो भी पेमेंट ऑप्शन है उसको आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। बैंक अकाउंट का जो भी ऑप्शन है, इसके अलावा और भी अगर पेमेंट ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे कि एक अकाउंट के अलावा दूसरा अकाउंट भी ऐड करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फ़ी का अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ़ी का भी यहाँ पे इन्होंने दिया है कि अगर आप कोई भी करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं और आप चाहते हैं कि आपका फ़ी सिर्फ वजीरेक्स में कटे तो आप इसको इनेबल कर दीजिएगा, ये डिसेबल रहेगा, ठीक है। आपको देख लीजिएगा, मैं तो ये बोलूँगा कि आप इसको इनेबल कर दीजिएगा, क्योंकि वजीरेक्स में जब आप कर देंगे तो यहाँ पे आपका फ़ी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर कोड, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑथी का इस्तेमाल करते हैं तो आप उसका कर सकते हैं, ये प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, नहीं तो गूगल ऑथेंटिकेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेस्ट होता है ऑथी, क्योंकि ऑथी में आपको बैकअप का ऑप्शन मिलता है, गूगल ऑथेंटिकेटर में नहीं मिलता है। नहीं तो सिंपल आप मोबाइल एसएमएस का भी जो होता है इसको आप इनेबल कर सकते हैं। जब आप अकाउंट पे लॉगिन होंगे तो उस समय आपके मोबाइल पे कोड जाएगा, उसको जब डालेंगे तभी आपका अकाउंट लॉगिन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप जितना लॉग आउट लॉगिन होते हैं उसका आप यहाँ पे पूरा डिटेल्स देख सकते हैं, कब आपने लॉगिन किया था, कब आपने लॉग आउट किया था। और अगर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग रिपोर्ट आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है किसी कारण तो उसको भी आप यहाँ से कर सकते हैं। प्राइवेसी कंट्रोल में क्लिक करके आप अपना प्राइवेसी जो भी है आप इसको देख सकते हैं। कुछ आपका कुछ क्वेरीज वगैरह है तो आप यहाँ से पूछ भी सकते हैं, ठीक है। कूपन रिवॉर्ड्स दोस्तों, अगर आपको ओजीरेक्स की तरफ से कोई कूपन वगैरह मिला है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके रिडीम कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और दोस्तों यहाँ पे फंक्शन मिल जाता है, इसका दोस्तों अभी के समय में कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो इसको आप छोड़ दीजिएगा। इसके बाद और आपको इसमें क्या क्या मिल जाता है मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको करेंसी बाय करने के बारे में बता दूंगा। दोस्तों यहाँ पे वजीरेक्स WRX का मतलब है वजीरेक्स WRX, यहाँ पे माइनिंग आप कर सकते हैं, लेकिन अभी ये बंद है। स्टेकिंग कर सकते हैं, ये भी बंद है। और कॉन्टेस्ट दोस्तों इनका कुछ ना कुछ कॉन्टेस्ट चलते रहता है कि अगर आप इतना ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह मिल सकते हैं। डिपॉजिट धमाका भी यहाँ आपको मिलता है, अगर आप डिपॉजिट करते हैं इनके बताए के अकॉर्डिंग तो कुछ रिवॉर्ड वगैरह आप जीत सकते हैं। और उसके बाद लॉग आउट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप यहाँ पे फंड ऐड करना चाहते हैं तो अपना फंड कैसे ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पे फंड्स पे क्लिक करना होगा। फंड्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपको यहाँ पे करेंसी ऐड करना है तो यहाँ पे INR का जो ऑप्शन है यहाँ पे आप डिपॉजिट पे क्लिक कीजिएगा। और डिपॉजिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आप UPI के जरिए अपना पेमेंट जो है ऐड कर सकते हैं। पेमेंट ऐड करना बहुत ईजी है दोस्तों, यहाँ पे पेमेंट आपका बहुत फास्ट ऐड हो जाता है। यहाँ पे आपको मोड सेलेक्ट करना है, किस मोड से आप अपना पेमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा जो ऑप्शन है अभी के समय में अवेलेबल है, ठीक है। कुछ दिन पहले सिर्फ आप P2P से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप इंस्टेंट UPI के जरिए भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के भी जरिए कर सकते हैं, इंस्टेंट डिपॉजिट वॉलेट ट्रांसफ़र इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। और वजीरेक्स P2P के जरिए भी कर सकते हैं। आप UPI के जरिए करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले UPI यहाँ पे वेरीफाई होगा, अपना UPI डालिएगा। उसके बाद इसको जब आप कंफर्म कर दीजिएगा तो लगभग 24 घंटा में आपका जो UPI ID है यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम ट्रांजैक्शन बताया है, लिमिट की लगभग आप यहाँ पे 99,000 तक यहाँ पे एक बार में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और बाकी का इन्होंने लिमिट बताया है उसको आप पढ़ सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ। सेकंड ऑप्शन दोस्तों बहुत फास्ट है, आप सिंपल अपना जो भी आपको यहाँ पे अमाउंट ऐड करना है, ठीक है, आप यहाँ पे लगभग 1000 कर सकते हैं मिनिमम, उससे कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 1000 कम से कम आपको यहाँ पे ऐड करना होगा। अपना अमाउंट डालकर जब कंटिन्यू कर दीजिएगा तो आएगा, आपको ऑप्शन बता देगा कि आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग या कार्ड, जो भी आप कर सकते हैं। और इंस्टेंट डिपॉजिट में भी वही है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ वॉलेट का ऑप्शन आ जाएगा, चाहे आप नेट बैंकिंग या फिर और माध्यम से जो करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। और वजीरेक्स P2P के बारे में आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि बाद में अगर ये जो माध्यम है इंस्टेंट पेमेंट या फिर UPI अगर ये बंद हो जाता है तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन है
P2P, ठीक है, P2P से आप फंड ऐड कर सकते हैं। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ P2P से आपको फंड ऐड कैसे करना है। P2P होता क्या है इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखो P2P ये होता है कि इसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट अगर ये बोल देती है कि कल से आप कोई भी अगर क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करता है अपने बैंक अकाउंट से, तो उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। तो वजीरेक्स ने एक ऐसा ऑप्शन डाला कि आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके पास INR है तो आप यहाँ से हमसे नहीं, जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं उनसे आप USD खरीद सकते हैं और आप उनको INR दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कभी सेल करते हैं, बाय करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना अमाउंट डाल सकते हैं और जब वो कोई उतना अमाउंट का सेल करेगा तो ये मैच करेगा और आपको सिंगल दे देगा और उसी सिंगल को पकड़ के आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि USD मैंने बताया, तो अभी एक USD का जो रेट है लगभग 77 रुपया है, ये घटता बढ़ता रहता है। मिनिमम आप यहाँ पे 15 USD ऐड कर सकते हैं। INR में लगभग होता है 1164 रुपये। जब आप ये ऐड करेंगे, ऐड करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे बाय पे करना होगा, बाय पे, क्योंकि आप यहाँ पे INR डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे USD को बाय करना होगा, ठीक है। वैसे ही करके अगर आपको अपना यहाँ पे INR सॉरी मतलब USD है और USD से अगर आप अपना INR लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको USD को सेल करना होगा। अब आप ये मुझे बोलेंगे कि मुझे USD यहाँ पे कैसे मिलेगा, तो कोई भी करेंसी आप खरीदते हैं तो जब आप उसको सेल करते हैं तो वो INR में जाता है और INR में आने के बाद उसको आपको USD में कन्वर्ट करना होगा, तब आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। तो P2P का ऑप्शन ये है। और बाकी ये जो ऑप्शन है करेंसी वाला, जैसे कि INR का तो अभी अवेलेबल है, तो उससे आप कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बार जब कर लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बाय करके दिखाता हूँ कि आपको बाय कैसे करना है। जब आप बाय पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा कि उन सेलर से कांटेक्ट करेगा जो USD क्या करना बेचना चाहते हैं। तो जैसे आ जाएगा तो यहाँ आपको एक बार आपके फ़ोन पे कॉल भी चला जाएगा और कॉल आएगा तो उस कॉल को आप रिसीव कर लीजिएगा, तो बता देगा कि कोई आपका सेलर यहाँ पे मैच हो गया है और यहाँ पे भी एक पॉपअप आपके सामने यहाँ पे शो कर देगा। जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट मोड बता देगा, जो भी सेलर है उसका अकाउंट आपको शो कर देगा, उसमें आपको पैसे भेजने हैं और बस यहाँ पे कंफर्म कर देना है। उधर से कंफर्म करेगा तो क्या होगा कि आपका जो USD अमाउंट है आपके अकाउंट में शो कर देगा, ठीक है। वैसे ही सेल का ऑप्शन है। सेल का दोस्तों आपका जो अकाउंट है, जब आप सेल करेंगे आप तो आपका अकाउंट उसके सामने शो करेगा और जब वो जब वो क्या करेगा, पेमेंट कर देगा, तो आपको यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे जब आप कंफर्म कर दीजिएगा तो उसके आपके अकाउंट से कट जाएगा USD और उसके अकाउंट में चला जाएगा। तो बाय या सेल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे मुश्किल नहीं है। अगर इस चीज़ को अगर आप नहीं समझे अभी भी तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, मैं इससे संबंधित एक अच्छा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास अपना फंड आपने ऐड कर लिया है किसी भी माध्यम, P2P हो या फिर इंस्टेंट पेमेंट के जरिए या फिर UPI के जरिए किसी भी माध्यम से आपने पेमेंट ऐड कर दिया है, तो आपको करेंसी बाय कैसे करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे मेरे यहाँ पे जो अकाउंट है, यहाँ पे मुझे मेरा करेंसी लगभग 3 रुपये है और कुछ कॉइन है, ठीक है, जो जिसका यहाँ पे आपको टोटल दिखा रहा है कि कॉइन का टोटल यहाँ पे क्वांटिटी कितना है और इसका आपको INR में कन्वर्ट करके अमाउंट दिखा रहा है। तो अगर मान लीजिए मुझे इसको सेल करना है या फिर मान लीजिए मेरे पास, मैं सेल कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास INR हो जाएगा, तब मैं आपको करेंसी बाय करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप नए हैं तो ठीक है। तो मेरे पास अभी कौन सा करेंसी है मैं उसका नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको टोटल में सेल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कि मेरे पास कितना है। ये मैच कर लेता है लेकिन कभी कभी मैच नहीं करता है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको बता देता हूँ कि मेरे पास जो ये करेंसी है कितना है, इसका जो भी अमाउंट बनता है मुझे दे दिया जाए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे INR में अमाउंट बन के है लगभग 655 रुपया। अब मैं यहाँ पे सेल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक कर देता हूँ तो आपका यहाँ पे सेल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर आपको दिखा रहा है सेल, ये सेल हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मेरा जो अमाउंट है यहाँ पे INR में आ चुका है। दोस्तों कभी कभी जब आप यहाँ पे सेल मारेंगे तो आपका यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा, मतलब ये मैच करेगा।
कोई आपको 1-2 मिनट ही भी 5 मिनट का टाइम लग सकता है, तब आपका सेल होगा। कभी कभी इंस्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने क्लिक किया इंस्टेंट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए आपने फंड ऐड किया है तो आपका जो अमाउंट है इसमें आपको शो करेगा। अब मान लीजिए आपको कुछ करेंसी बाय करना है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको BTC बाय करना है, तो सिंपल आप BTC पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और BTC क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा कि BTC का जो अमाउंट है अभी INR में कितना है, और यहाँ पे आपको डालना है कितना BTC लेना है। अगर आपको ये समझ नहीं आता है तो सिंपल अपना अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिएगा कि मुझे लगभग 500 रुपये का यहाँ पे चाहिए बिटकॉइन। तो 500 का बिटकॉइन में जो वैल्यू होगा ये होगा, आपको रेट ये इस रेट से मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक ऑप्शन इन्होंने दिया है कि अगर आपका जो भी अमाउंट है आप उसको 25% करेंगे तो इतना हो जाएगा। 25% लेना चाहते हैं या 100%? 100% में कर दूंगा तो मेरा जितना अमाउंट है उतना अमाउंट का यहाँ पे BTC बाय हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। और यहाँ पे जो फीस है बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, फीस के लिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, मैं आपको शिबा कोइन में फिर से अपना बाय कर लेता हूँ। और एक चीज़ दोस्तों, ये जो ऑप्शन है इसके बारे में भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। ठीक है, जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो मेरे पास अभी मुझे शिबा बाय करना है, तो मैं यहाँ पे टोटल सेलेक्ट कर लेता हूँ और बाय शिबा पे मैंने क्लिक कर दिया, तो मेरा यहाँ पे ऑर्डर लग गया। तो हम 1 मिनट का इंतज़ार कर लेते हैं, मेरे पास शिबा कोइन आ जाता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे लिमिट का, यहाँ पे स्टॉप लिमिट का ऑप्शन है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी क्या किया है दोस्तों कि करेंसी बाय कर लिया है दोस्तों। मैं यहाँ पे शिबा बाय कर रहा था, शिबा कोइन बाय कर रहा था, लेकिन शिबा बाय नहीं हुआ तो मैंने BTC को ही बाय कर लिया जो भी मेरे पास अमाउंट था। अब दोस्तों स्टॉप लिमिट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों मेरे पास जो यहाँ पे करेंसी है, मुझे यहाँ पे टोटल करेंसी जो मेरा है यहाँ पे मैं आपको अपने फंड्स में जाकर दिखा देता हूँ। मेरे पास दोस्तों यहाँ पे 0.0018 BTC है। ठीक है, तो स्टॉप लिमिट क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। स्टॉप लिमिट जैसे कि मेरे पास दोस्तों यहाँ पे जो टोटल अमाउंट है, मैं इसको यहाँ पे मान लीजिए सेल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका INR में वैल्यू यहाँ पे इतना बता रहा है। तो ये रेट जो है ना दोस्तों, जब मैं यहाँ इसको स्टॉप लिमिट लगा दूंगा तो यहाँ पे ये 2 रेट खुल के आ जाएगा मेरे पास। जैसे कि अभी बिटकॉइन का जो अमाउंट है, प्राइस जो है अभी 35 लाख है। ठीक है, 35 लाख कुछ हज़ार रुपये यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको बोल दूंगा कि अगर बिटकॉइन का यहाँ पे 40 लाख रुपया होता है, ठीक है, 40 लाख रुपया होता है, तब इसको आप क्या कीजिएगा कि आप इसको सेल कर दीजिएगा। जब मैं इसको क्लिक करके यहाँ पे इनको यहाँ पे स्टॉप लिमिट अपना लगा दूंगा और जब यहाँ पे मैं इसको सेल पे कर दूंगा, तो जैसे ही दोस्तों बिटकॉइन का जो प्राइस है 40 लाख को टच करता है, तो मेरा यहाँ पे ऑटोमेटिक जो सेल का जब मैंने लगाया है तो ऑटोमेटिक मेरा क्या होगा, यहाँ पे BTC सेल हो जाएगा और उसका मुझे INR मिल जाएगा। तो सेल पे जब मैं क्लिक कर दूंगा तो स्टॉप लिमिट लग जाएगा। और बाय में भी ऐसा ही ऑप्शन है। जैसे कि मान लीजिए अभी बिटकॉइन का जो प्राइस है अभी है 35 लाख के आसपास। ठीक है, तो मैं इनको ये बोल दूंगा कि अभी मुझे चाहिए बिटकॉइन, मुझे 35 लाख में नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ इनको कि बिटकॉइन का जो प्राइस है मुझे चाहिए 30 लाख में। ठीक है, जैसे 30 लाख होता है तब मुझे जो है बिटकॉइन आप मुझे दे दीजिएगा। तो इसमें क्या होगा कि आपका फ़ायदा हो जाएगा। जैसे ही अगर बिटकॉइन का प्राइस गिरता है तो आप यहाँ पे बाय का जब यहाँ पे स्टॉप लिमिट लगा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, तो आपका ऑर्डर यहाँ पे लगा रहेगा। जैसे ही बिटकॉइन का प्राइस जो है 30 लाख को टच करता है तो वैसे ही आपका यहाँ पे बिटकॉइन बाय हो जाएगा, आपका जो करेंसी आपने जो भी यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये तो हो गया बाय और स्टॉप लिमिट का। और यहाँ पे दोस्तों क्या है, कुछ और सेक्शन है। जैसे कि यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक्सचेंजर का ये ऑप्शन है, P2P का है। और ये टेक्निकल कुछ है, इसके बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा जब आप मुझे पूछिएगा। तो फंड्स में जैसे कि मैंने बता दिया, फंड्स में आप जो भी आपका करेंसी है, INR है, वो सब आपको शो करेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे ये सेक्शन, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले एक स्टार का ऑप्शन होता है। स्टार का मतलब ये होता है कोई भी आपका करेंसी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं तो उसको फेवरेट में डालकर यहाँ पे आप रख सकते हैं। उसको कैसे रखना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये एक कॉइन है जिसका नाम है XRP। ठीक है, तो XRP कॉइन को जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक स्टार का ऑप्शन है। जब आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये आपके फेवरेट में चला जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि यहाँ पे करेंसी बहुत सारा है और कुछ ऐसे करेंसी हैं जिसका आप ये देखना चाहते हैं उसका प्राइस कब डाउन होता है, कब बढ़ता है,
तो उसको आप यहाँ से ईजी तरीके से उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको खोजने में फास्ट मिल जाएगा और आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो 4 सेक्शन का यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे जो भी करेंसी है उसका अगर आपको अमाउंट जो है INR में देखना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है, USD में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, WZirX में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है, BTC में देखना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। तो दोस्तों ये टोटल इस अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ फंड्स में आपको और भी जो कुछ चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि दोस्तों आप फंड्स पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी करेंसी रहेगा आपको टोटल शो करेगा। जिस भी करेंसी में आपका अमाउंट होगा वो आपके ऊपर शो करेगा, सबसे ऊपर में शो करेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है यहाँ पे हिट जीरो बैलेंस, ठीक है। तो इसको आप क्लिक कर दीजिएगा तो जो भी आपका जीरो वाला बैलेंस का करेंसी होगा वो गायब हो जाएगा और जिसमें कुछ ना कुछ अमाउंट होगा वो आपका यहाँ पे शो करने लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं देखता हूँ कि और आपको मैं क्या बता सकता हूँ। तो दोस्तों अब तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ बताना होगा। अगर आपको ऐप डाउनलोड करना है इनका तो आप इनका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं, जो भी करना है आप कर सकते हैं। अब कुछ इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे देखना है किसी भी करेंसी का प्राइस डाउन होता है, बढ़ता है। और कुछ ऐसे करेंसी हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ तो उसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चल के कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। और आने वाले समय में मैं आपको ऐसे वीडियो इसके बारे में बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसका आप इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ यहाँ पे आप डेली अर्निंग कर सकते हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए मेरे पास अभी मैंने BTC सेलेक्ट किया, ठीक है। तो BTC में मुझे इसका चार्ट देखना है तो इसका चार्ट मैं कैसे देख सकता हूँ। इस चार्ट को आप जूम भी कर सकते हैं, आपको जूम करना है तो अगर आप इस चार्ट को पूरा फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे इस वाले ऑप्शन पे तो ये फुल स्क्रीन भी आपको शो करने लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने दिया है कि इस चार्ट को अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 12 घंटे का और 1 दिन का और पूरे 1 हफ्ते का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरे 1 हफ्ते का आपका चार्ट आपको यहाँ पे शो कर देगा कि ये जो करेंसी है कैसे कैसे मूव कर रहा है, कैसे अप डाउन हो रहा है। इसका आपको टोटल चार्ट यहाँ पे खुल के दिख जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम जो दिखाएगा, वॉल्यूम दोस्तों ये होता है कि लगभग 24 घंटे में कितना क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट आया है, पैसा मतलब बाय और सेल हुआ है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम है। और उसके बाद हाई का आप देख सकते हैं कि लगभग 24 घंटे में जो क्रिप्टो करेंसी का ये जो BTC है इसका प्राइस कहाँ तक गया है और सबसे लो कहाँ तक गया है, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये है दोस्तों इस अकाउंट के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन। अब मैं आपको बताता हूँ 5 ऐसे करेंसी जिसके बारे में 5 ऐसे करेंसी मैं आपको बताता हूँ जिसमें अगर आप कुछ अमाउंट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। पहला दोस्तों मेरे लिस्ट में जो करेंसी आता है उसका नाम है डेंट कॉइन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। डेंट दोस्तों एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसको अगर आप बाय कर लेते हैं तो आगे चल के कुछ ना कुछ आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद दूसरा विन कॉइन है, उसके बाद यहाँ पे मैट्रिक्स कॉइन है जो अच्छा कॉइन है। उसके बाद है चौथा WRX कॉइन जिसको आप बाय कर सकते हैं जो सेफ कॉइन है। उसके बाद है शिबा कॉइन। शिबा कॉइन में आप ज़्यादा नहीं 500 या फिर 200 रुपये या फिर 500 रुपये, अगर ज़्यादा है तो 500, कम है तो 200 रुपये आप इसमें आप रख दीजिएगा। तो ये जो करेंसी है अगर आप इसको 6 महीने या फिर साल भर भी होल्ड करते हैं तो आने वाले समय में आपका जो अमाउंट है यहाँ से लगभग 5x 6x ईजी तरीके से आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो और इस अकाउंट के बारे में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन थी टोटल चीज़ बता दिया होगा। अगर कोई भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।